हेलो एवरीवन, मैं भूपेंद्र सिंह बिस्ट एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं ज्ञान मेनिया क्लासेस में। सो स्टूडेंट्स, कोऑर्डिनेशन चैप्टर 4 हमारा स्टार्ट हो चुका है, जिसके अंदर 2 क्लासेस हमने कर लिए। तो आज की इस थर्ड क्लास के अंदर मैं आप सभी को रियल एंड इक्वल रूट्स पर बेस्ड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं फॉर दिस ईयर 2026 में आने वाले, वो सब के सब यहाँ पर मैं आपको करवा दूंगा। तो स्टूडेंट्स, इसमें हम कुछ फाइंड द वैल्यू ऑफ के वाले क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो बहुत छोटी सी क्लास है, क्लास को एंड तक जरूर देखना है, कोई भी बच्चा बीच में से नहीं जाएगा। चलिए भाई, तो स्टार्ट करने से पहले आप सभी बच्चे जो पहली बार हमारे इस क्लास से जुड़े हुए हैं, फटाफट से भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए एंड साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। चलिए तो स्टार्ट करते हैं भाई। पहला क्वेश्चन क्या है भाई? यस, तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर मैंने 8 पार्ट्स रखे हैं और जैसे ही 8 पार्ट खत्म होते हैं वैसे ही आपकी क्लास एंड हो जाएगी। तो थोड़ा सा आप टाइम दीजिए और इन क्वेश्चन को सॉल्व करिए, बिल्कुल सेम ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा गया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द रूट्स आर रियल एंड इक्वल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। तो उसमें मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कल की क्लास में, जब रूट्स रियल एंड इक्वल होता है, ठीक है ना, रूट्स आर रियल एंड इक्वल होते हैं तो उसका डिस्क्रिमिनेंट 0 होता है। मतलब कि उसका b स्क्वायर माइनस 4ac जो होता है वो 0 होता है। उसका b स्क्वायर माइनस 4ac क्या होता है स्टूडेंट्स? 0 होता है। तो चलिए तो फर्स्ट क्वेश्चन को करते हैं, सब जगह पर b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 करके सॉल्व करेंगे। इक्वेशन लिखी है, दिखाने की जरूरत नहीं है आप लोगों को, यहाँ पर लिखाने की जरूरत नहीं है, आप चेक करो। a आपका k है, b आपका माइनस का 2√5 है एंड c आपका 4 है यहाँ पर। तो b की जगह पर माइनस का, अब स्टार्ट जब करेंगे क्वेश्चन को ऐसे लेंगे, सिंस रूट्स आर इक्वल, ठीक है ना, तो देयरफॉर जो d है आपका b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 हो जाएगा। तो ये आपका माइनस का 2√5, इसका स्क्वायर करेंगे इज इक्वल टू, इस पार्ट को यहाँ ले आइए एक बार के लिए, ठीक है। तो 4 a यहाँ पर k है और c भी यहाँ पर 4 है। तो ये आ गया स्टूडेंट, -2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 4 20 हो गया 16k। चलिए भाई, तो कितना आ गया है 16k। तो k की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से भाई? बहुत सिंपल है कि k बराबर आपको मिल गया है कितना, k बराबर कितना मिल गया आपको? 20/16, जो कि आपको 4 5 20 4 4 16, तो 5/4 इज द आंसर। 5/4 आंसर मिल गया आपको। चले भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 4x स्क्वायर माइनस 3kx प्लस 1, 4x स्क्वायर माइनस 3kx प्लस का 1, ये लिखा है ना साफ साफ। चलिए भाई, तो 4x स्क्वायर माइनस 3kx प्लस 1 में a b c को बताइए भाई, तो उसको मिटा देता हूँ मैं आप लोगों के लिए। चलिए पहला क्वेश्चन हो चुका है। सेकंड क्वेश्चन, b क्या है यहाँ पर? माइनस का 3k है, माइनस का 3k इसमें b है, ठीक है। तो b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, तो माइनस का 3k का स्क्वायर माइनस का 4, a की वैल्यू यहाँ पर स्टूडेंट्स 4 है और c यहाँ पर 1 है, तो 4 and 1 इज इक्वल टू 0। तो 4 4 16, यह आ गया 9k स्क्वायर इज इक्वल टू 4 4 16। और स्टूडेंट्स ध्यान देना है, आप चीज़ बताऊंगा आपको अभी मैं। -3 का स्क्वायर 9 होगा, k का स्क्वायर स्टूडेंट्स k का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर 4 4 16 हो गया, इसको यहाँ भेजा तो k स्क्वायर की वैल्यू आपको मिल रही है 16/9। अब यहाँ पर स्टूडेंट ध्यान देना, आप कभी बच्चे गलती मत करना, k की वैल्यू यहाँ पर नेगेटिव पॉजिटिव दोनों हो सकती है, क्योंकि k का नेगेटिव और पॉजिटिव होने से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। वो फिर भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही रहेगी क्योंकि उसकी डिग्री यहाँ पर 2 है, ठीक है। अगर k की वैल्यूज रखने से डिग्री 2 नहीं हो रही है, ध्यान रखना स्टूडेंट्स, k की वैल्यू 2 रखने से डिग्री 2 नहीं हो रही है, तो समझ लेना आप उस k की वैल्यू को वहाँ पर नहीं रखेंगे, वो k की वैल्यू वहाँ पर नहीं हो सकती। तो k तो वैसे भी यहाँ पर स्टूडेंट आपको दिख रहा होगा, k यहाँ पर भी x का कोफिशिएंट है, तो x के कोफिशिएंट में तो स्टूडेंट्स कुछ भी रख दीजिए आप लोग, ठीक है ना। मतलब k की दोनों वैल्यू यहाँ पर आ सकती है। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये +-4/3 मिल रहा है आपको, क्योंकि प्लस माइनस में वैल्यू आती है तो +4/3 एंड माइनस का 4/3 दोनों आंसर्स होंगे। आई थिंक आप सभी बच्चे समझ गए होंगे। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए, चले भाई, तो ये तो हमेशा होगा आपका। अब क्या लिखा गया भाई? 3k + 1 और चलिए b का स्क्वायर, b कोनस में 2 और k + 1, ये है आपका b 2 और k + 1, ठीक है। इसका स्क्वायर हो रहा है
और यहाँ पर इज इक्वल टू करके इज इक्वल टू कर लीजिए माइनस, चलिए क्या पता कोऑर्डिनेशन बन जाए। यहाँ भी 4AC कर लीजिए, ठीक है, 4A एंड C। तो 4 यहाँ पर 4 है, फिर A कितना है यहाँ पर 3K+1 है, और स्टूडेंट C कितना है यहाँ पर K है, इज इक्वल टू 0। लेट्स सी क्या होता है, चेक करते हैं। चलिए भाई, तो स्टूडेंट्स ये आने वाला आपका, पहले तो 2 का स्क्वायर 4 कर लीजिए, और इसका अलग से K+1 का होल स्क्वायर कर लेना अभी आप। ये आएगा माइनस का 4K और 3K+1, ठीक है, ये और मल्टीप्लाई हो गए, 4 3 12 हो जाएगा। अभी आएगा आंसर, देखिए। तो पहले K+1 का होल स्क्वायर यहाँ से कर लीजिए आप, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स क्या, A² + B² + 2AB, ठीक है। यहाँ पर प्लस का होल स्क्वायर लगा दिया मैंने। अब इसको यहाँ ट्रांसफर करेंगे तो ये आएगा 4 3 12K² और ये आएगा माइनस प्लस माइनस का 4K बराबर 0। चलिए, तो ये आ गया स्टूडेंट्स आपका 4K², इसको यहाँ भेज दिया मैंने, प्लस का 4 प्लस का 8K एंड माइनस का 12K² माइनस का 4K बराबर 0। तो स्टूडेंट्स ये आ गया 12 माइनस ये आपका 12 × 9 तो माइनस का 8K², 8K माइनस 4K कितना आ गया, प्लस का 4K और प्लस का 4 बराबर 0। यहाँ तो समझ में आया सबको। चले भाई, अब एक काम करिए, 4 से काट दिए सबको, तो यह आएगा माइनस का 2K² डिवाइड बाय 4 कर दिया मैंने, K प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। चलिए भाई, तो स्टूडेंट्स अगर मैं ये माइनस का ऐसा आ रहा, मैं इसको चेंज करता हूँ, ठीक है, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, माइनस का साइन हटाने चाहो यहाँ से तो सबको साइन चेंज कर दूंगा, मतलब -1 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ बोथ साइड -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सर ये सारे के सारे हटेंगे और 2K² माइनस K माइनस 1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 2K² माइनस K माइनस का 1 बराबर 0। चलिए, अब आप कर लीजिए इसको, इसमें K की वैल्यूज फाइंड निकालना है तो स्प्लिट इन द मिडिल टर्म करिए इसमें, यहाँ पर 2K² माइनस, यहाँ पर 2 1 2 -2 आ रहा है, 2 1 2 करने -1 × 2 -2, 2 के ऐसे फैक्टर निकालिए कि माइनस करने में 1 आए, जो कि क्या है K का कोफिशिएंट होता है, यहाँ पर K के पास जो लगा होता है, ठीक है। माइनस साइन को इग्नोर कर लीजिए, बस K का कोफिशिएंट क्या है 1 है, तो 1 आना चाहिए, माइनस करने पे 2 और 1, तो 2 - 1 होगा, इसके बाद माइनस का 2K प्लस का K आप यहाँ पर कर सकते हैं, माइनस का 1 बराबर 0। 2K कॉमन ले लेंगे तो अंदर स्टूडेंट बचेगा K - 1 और यहाँ अगर 1 कॉमन ले लेंगे अंदर बचेगा K - 1 इज इक्वल टू 0। देखिए बच्चों, यहाँ ध्यान देना आप लोग, माइनस प्लस माइनस, ये तो माइनस करके हो जाएगा, ठीक है। अब 2K दोनों जगह पर है, तो 2K मैंने कॉमन ले लिया, अंदर बचा K - 1 और यहाँ जहाँ कुछ कॉमन होता है यहाँ 1 है, तो 1 इन दोनों के पास 1 1 होगा, तो यहाँ से 1 कॉमन लिया, अंदर क्या बचा K - 1। तो ये आ रहा है स्टूडेंट्स आप लोगों का आंसर, K - 1 एंड 2K + 1 बराबर 0। अब मैंने आपसे क्या कहा, K की वैल्यू रखने से क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कोई फ़र्क पड़ रहा है या नहीं, ये देख लेना आप लोग। तो K की वैल्यू से यहाँ पर दो पॉसिबल वैल्यू क्या हो गई, माइनस का 1/2 एंड 1, दे आर 2 वैल्यूज ऑफ K। अब K को आप ध्यान देना स्टूडेंट, 1 रख के देखिए, K की वैल्यू 1 अगर रखते हैं तो x² के कोफिशिएंट में 1 रखने से, ठीक है, x² का कोफिशिएंट 0 नहीं हो रहा है। अगर कभी ऐसा हो, ठीक है, अगर कभी ऐसा हो जाए कि K की वैल्यू रखने से x² के कोफिशिएंट 0 हो जा रहे हैं, तो वो वाली K की वैल्यू आप उस इक्वेशन में नहीं रख सकते, मतलब वो K की वैल्यू यहाँ पर नहीं होगी पॉसिबल। ऐसी माइनस का 1/2 रख के भी स्टूडेंट्स x² का कोफिशिएंट 0 नहीं हो रहा है, ये आप देख सकते हैं आसानी से। इसके अलावा 2 पॉसिबल वैल्यू यहाँ पर होगी K की, कौन कौन सी, -1/2 एंड 1। चलिए, आई होप आप सब बच्चे समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आइए, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था आप लोगों का। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर क्या लिखा गया है, 3K + 1x² नहीं 4x² माइनस का 2K + 1x + K + 4। चलिए वही चीज़ है, तो हमें तो बस क्या करना है स्टूडेंट्स, b² - 4 इसे लगा के सॉल्व कर देना है। तो b का स्क्वायर कौन है यहाँ पर, -2K + 1, ये b है। सो जानबूझ के मैं आप लोगों को ऐसा क्वेश्चंस दे रहा हूँ क्योंकि यही प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, सिंपल तो आप कर ही लेंगे ये। अब इसका होल स्क्वायर मतलब ये और ये, इसका होल स्क्वायर ऐसे लिखेंगे आप लोग,
उसके बाद माइनस का 4ac, उसके बाद आ गया आपका माइनस का 4ac, तो माइनस का 2 के प्लस 1 हो गया 4a और c। टू के प्लस 1 माइनस का 4, भाई a और c कौन है, a है 4 और c कौन है, k प्लस 4, 4 एंड k प्लस 4 हो गया। चलिए इज इक्वल टू 0, ये तो करना ही पड़ेगा आपको, है ना। 4 एक्स का ऑप्शन 4 है, ठीक है। अब सर ये भी वही चीज़ है, -2 का स्क्वायर तो 4 ही हो जाएगा, और इसमें k प्लस 1 का स्क्वायर करना पड़ेगा आपको। इसके बाद 4 4 जा 16, तो -16, और इसको अंदर भेजें 60k प्लस 64 माइनस का 64, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्टेप में कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी आप 4 4 जा 16 रखिए और अंदर k प्लस 4 रख दीजिए, इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर k प्लस 1 का होल स्क्वायर करिए स्टूडेंट्स, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, माइनस का 16k माइनस का 64 बराबर 0। सॉल्व करिए इसको, 4k स्क्वायर, ये भी वैसे ही कुछ आ रहा है, प्लस 4 प्लस 8k माइनस का 16k माइनस का 64 बराबर 0। तो ये आ रहा है आपका 8k माइनस, तो ये आ गया स्टूडेंट्स 4k का स्क्वायर माइनस का 8k और 4 माइनस 64 माइनस का 60 बराबर 0। तो 4 से अगर सॉल्व करें स्टूडेंट्स को, तो 4 से काटने की कोशिश करें तो हम लिख सकते हैं a स्क्वायर k स्क्वायर 4 2 जा 8 2k और 4 15 जा 60, डिवाइड बाय मैंने 2 कर दिया, ठीक है। क्या लिखा स्टूडेंट्स, डिवाइड बाय 4, इस इक्वेशन को, ठीक है। इक्वेशन 1 में मैंने 4 से डिवाइड करा तो मुझे ये मिला। ऐसा चीज़ें लिख लेना स्टूडेंट्स आप लोग साइड में। पर जितने बच्चे यहाँ पर क्लास देख रहे हैं, पहले तो मुझे बता दें कमेंट बॉक्स में कि आपको समझ में आ रहा है नहीं, और अगर आ रहा है तो स्टूडेंट्स आप सभी को एक बार लाइक कर देना है इस वीडियो को, और साथ ही साथ सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है। तो ये स्टूडेंट तो साफ दिख रहा है आपको, -15 और 1 है, तो 15 के ऐसे फैक्टर करेंगे आप जिसको माइनस करने में 2 आए, यहाँ पर क्योंकि 2 है तो 5 - 3 हो रहा है, तो k का स्क्वायर माइनस का 5k प्लस का 2k, तो ये आ रहा है स्टूडेंट आपका k माइनस 5 प्लस 2, सॉरी यहाँ पर 3 आएगा इसमें, ठीक है। क्या आएगा, 3 और k माइनस का बराबर 0। तो दो पॉसिबल वैल्यूज कौन कौन सी आ गई यहाँ पर, k की 5 और 3, ठीक है, 5 और -3। तो k की वैल्यू स्टूडेंट्स 5 एंड -3 आपको देखने को मिल रहा है। अब 5 और -3 रख के होने से, ठीक है, ये जो d वाला क्वेश्चन है इस क्वाड्रेटिक क्वेश्चन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब ये फिर भी क्वाड्रेटिक क्वेश्चन ही रहेगी, ठीक है ना। इसके बाद भी ये क्वाड्रेटिक क्वेश्चन ही रहेगा आपका। माइनस का 2 k प्लस 1, 4 4 2 8 4 4 2 4 20, ठीक है। 8k माइनस 16k माइनस का 8k आएगा, 4 माइनस 64 माइनस का 60 हो जाएगा, 4k स्क्वायर 4 4 2 8 15, ठीक है। k स्क्वायर माइनस 2k 4 4 2 8, ठीक है। k का स्क्वायर माइनस, ठीक है, माइनस प्लस माइनस माइनस का 3k, और राइट स्टूडेंट यहाँ तक आपका सही हो गया है। चलिए भाई अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। याला हमारा जो ई वाला पार्ट है इस पर ध्यान देना आप लोग, ई पार्ट को करते हैं तो इसको देख लीजिए अच्छे से कैसे हुआ है। चलिए स्टूडेंट ये जो क्वेश्चन है k का स्क्वायर, इसमें एक चीज़ मिसिंग लग रहा है मुझे, यहाँ पर -2 और ब्रैकेट में 2k माइनस 1, फिर बाहर से x भी होगा यहाँ पर, ठीक है, वो मैं लिखना भूल गया हूँ, इसमें बाहर से x भी होगा, ठीक है। एक बार लास्ट करते हैं, मेरे को देख नहीं रहा है साफ साफ। माइनस का 2 फिर ब्रैकेट में 2k माइनस 1 और बाहर से x भी होगा स्टूडेंट्स, ठीक है। इसको लिख देता हूँ मैं, जो आपका ई वाला पार्ट है। यह है आपका k स्क्वायर x स्क्वायर माइनस का 2 ब्रैकेट में 2k माइनस 1 माइनस का 2 फिर के अंदर 2k माइनस 1 और यहाँ से x, ठीक है। उसके बाद प्लस का 4 बराबर 0,
रियल एंड इक्वल रूट्स है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये बी है, बी कितना है इसमें माइनस का 2 और 2k माइनस 1, ये ध्यान से करना है, ये है पूरा, अच्छे से करेंगे तो हो जाएगा, माइनस का 4 ए और सी। स्टूडेंट्स फोकस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ध्यान रखना आप जब आप किसी क्वेश्चन को कर रहे हो तो अपना पूरा का पूरा ध्यान वहीं पर ही लगाइए, जब भी आप पढ़ाई कर रहे हैं या कुछ भी चीज़ कर रहे हैं, ठीक है, जो भी काम कर रहे हैं उस काम पर अगर आप फोकस लगाएं, फोकस करेंगे आप, तो तभी स्टूडेंट्स आपको उसमें सक्सेस मिलेगी और वो चीज़ें आराम से सॉल्व भी हो जाएंगी। तो ध्यान रखना इस चीज़ का, कभी भी अगर माइंड थोड़ा सा डाइवर्ट हो गया है, कर कुछ और लिख कुछ और रहे, सोच कुछ और रहे, तो स्टूडेंट प्रॉब्लम हो जाएगी। तो माइनस का 4 ए एंड सी, ये स्टूडेंट्स ए और ये है सी, अपना पूरा स्टूडेंट्स पूरा फोकस अपना क्वेश्चंस पर ही होना चाहिए, ठीक है। चलिए, इट मीन्स कि स्टूडेंट्स आपको कोई एक बार में एक ही काम करना है, ठीक है ना। तो k का स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2 ये हो गया, b मैंने लिख दिया है, माइनस का 4 हो गया है, a ये था और c ये है। चलिए, तो यहाँ पर अब क्या होगा ध्यान देना, पहले तो मैं माइनस 2 का स्क्वायर 4 लिख देता हूँ, अब यहाँ पर 2k माइनस 1 का होल स्क्वायर भी होना है, फिर ये माइनस का 16k स्क्वायर हो गया, डायरेक्ट बस हो गया। अब यहाँ पर अगेन मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, a माइनस b का होल स्क्वायर लगाता हूँ, तो a का स्क्वायर मतलब 4k स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये आएगा 4k माइनस का 16k स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसके बाद 4 4 जा 16k स्क्वायर, दोनों जगह जैसी चीज़ आ रही है, 16k स्क्वायर 4 1 जा 4 माइनस का 4 4 जा 16k माइनस का 16k स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ये आ रहा है, ये और ये तो कट के देखिए, इसको कुछ रोल प्ले नहीं करा कुछ भी इसने। तो यहाँ पर 16k 4 बराबर how much 4 बराबर 16k, तो k की वैल्यू यहाँ से 4/16, इट विल हाउ मच 1/4। तो कितनी आसानी से हो गया, अगर आपका ध्यान होगा, अगर आपका कंसंट्रेशन होगा, तो स्टूडेंट्स हर एक चीज़ स्टूडेंट आप लोग इजीली सॉल्व कर लेंगे। तो आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं क्या है इसके अंदर, कितना आसानी से किया। जो नेक्स्ट पार्ट है ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रहेगा आप लोगों के लिए, एक्स स्क्वायर प्लस के 2x प्लस के माइनस 1, ठीक है, इसको एफ पार्ट जो आपका है एक्स स्क्वायर प्लस के 2x प्लस के माइनस 1, यहाँ पर ठीक है इतना है, फिर प्लस का 2 भी है बराबर 0। इसमें ध्यान देना, पहले एक बार मैं देख लेता हूँ इस क्वेश्चन को। चलिए भाई, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस, देखिए इसमें जब मैं इस क्वेश्चन को कर रहा हूँ तो यहाँ पर अभी मैं x के कोफिशिएंट को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा हूँ। अगर कर भी रहा हूँ स्टूडेंट देखिए, तो ये मुझे एक जनरल फॉर्म नहीं दिखाई दे रही है ना। आपकी क्वाड्रेटिक में जनरल फॉर्म जैसी होती है बिल्कुल वैसा नहीं है, उसमें a स्क्वायर प्लस bx होता है, तो यहाँ पर bx जैसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है भाई, यहाँ पर bx ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। c तो चलो ठीक, अब c भी यहाँ पर कंफर्म नहीं है कि c वही है जो यहाँ पर आपको साइड में, क्योंकि b इंटू एक्स होना चाहिए, बस यहाँ कहीं पर b इंटू एक्स है ही नहीं। चलिए, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम इसको पहले थोड़ा सा अरेंज कर लेंगे, ठीक है, मतलब इसको सॉल्व करिए, ये आएगा 2kx अंदर मल्टीप्लाई होके प्लस का k स्क्वायर k माइनस का k और बाहर से प्लस का 2 बराबर 0। इसको समझ लाया गया, इसको इससे क्या, इसको इससे क्या। अब यहाँ पर देखिए साफ साफ चीज़ें दिखाई दे रही हैं। अगर मैं इसको सेपरेट कर दूं बिल्कुल, x के कोफिशिएंट में देखिए x का एक कोफिशिएंट दिखाई दे रहा है 2k, ठीक है, x का एक कोफिशिएंट दिखाई दे रहा है 2k, बाकी चीज़ें सब अलग हैं, ये भी अलग है। तो यहाँ पर पता लग गया भाई, तो b स्क्वायर माइनस 4 से बाद 0 होगा, तो कर दीजिए भाई b का स्क्वायर, ये b कितना है, ये है, तो 2k का स्क्वायर माइनस का 4, ठीक है, a कितना है यहाँ पर, a है 1 और c तो इतना सारा है जो लिखा है यहाँ पर k स्क्वायर माइनस k प्लस 2, तो ये आएगा स्टूडेंट्स आपका क्या 4k स्क्वायर माइनस 4k स्क्वायर माइनस k प्लस 2 बराबर 0। तो
इसको अगर यहाँ ले जाए -4 के स्क्वायर, फिर ये माइनस माइनस प्लस, समझ गए स्टूडेंट्स। तो एक बार चेक कर लेता हूँ मैं, यहाँ कुछ गड़बड़ी तो नहीं हो रही ना। के स्क्वायर, ठीक है, चाहिए। तो यहाँ पर माइनस का 4 के स्क्वायर प्लस का फिर 4 के और माइनस का 8 बराबर 0। चलिए अब इसमें ध्यान देना ना, मैं आपको एक चीज़ में बताने वाला हूँ अभी, थोड़ा सा सब्र रखिए। तो एक काम करते हैं, पहले इसको चेक कर लेते हैं सही है नहीं, मुझे थोड़ा गड़बड़ लग रही इसमें, बट जो भी है एक बार फिर भी चेक करना चाहिए आप लोगों को। बी आपका ये है 2 के 4 के स्क्वायर -4, ए आपका ये हो गया, सी आपका ये पूरा हिस्सा हो गया, ठीक है। आपने इसको मल्टीप्लाई किया 2 के एक्स प्लस 2 के एक्स, ठीक है, 2 के एक्स प्लस फिर के का स्क्वायर माइनस का के प्लस का 2, ठीक है। चलिए स्टूडेंट्स कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब ओके है, फाइन है, -4 के स्क्वायर प्लस 4 के, ठीक है। अब ध्यान देना स्टूडेंट, देखिए अगर आप इसको काट देते हैं ना, यहाँ पर यही तो मिस्टेक हो जाएगी। हालांकि कट जरूर रहा है, लेकिन मैंने आपको बोला व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ के की पॉसिबल वैल्यूज की अगर बात करें, देखिए 4 के स्क्वायर -4 के स्क्वायर, ठीक है, काट तो देंगे, यहाँ पर आप काट दीजिए, कट रहा है तो काटना ही पड़ेगा ऑब्वियसली, ठीक है, और तो कुछ है नहीं इसका रास्ता, तो ये इससे कट जाएगा, तो 4 के -8 बराबर 0। लेकिन इसमें एक चीज़ और है स्टूडेंट, मैं आपको बताऊंगा अभी। अगर आप स्टूडेंट यहाँ पर से 4 को कॉमन लेते हैं, तो 4 को कॉमन नहीं लेना है, 4 के बराबर 8 करके के की वैल्यू को 2 रख देंगे। देखिए स्टूडेंट्स के की वैल्यू 2 रख लिया आपने, के की वैल्यू यहाँ पर 2 रखेंगे, तो उसका मतलब जब इसके आप फिर रूट्स, जब इसके आप नेचर देखेंगे तो उसका नेचर रियल एंड इक्वल आएगा। अब एक क्वेश्चन आपसे मैं अराइज करूंगा उसमें यहाँ से, अगर इसमें के की वैल्यू को 0 भी रखी जाए, अगर इसमें के की वैल्यू को 0 भी रखी जाए, तो क्या कोई फर्क पड़ने वाला है इसको? क्या ये फिर से क्वाड्रिगेशन रहेगी और क्या इसके रूट्स रियल आएंगे? ये मैं आपसे पूछने वाला हूँ, ठीक है। क्या इसके रूट्स रियल होंगे नहीं होंगे, ये मैं आपसे पूछने वाला हूँ भाई। माइनस का 4 के 4 के स्क्वायर माइनस का 4 माइनस का 4 के प्लस का 4 के और माइनस का 8, ठीक है। देखिए स्टूडेंट्स के की वैल्यू 2, मैं आपसे कह रहा हूँ के की वैल्यू आपने 2 रख दी, चलो ठीक हो गया। अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देना स्टूडेंट्स आप लोग, तो अगर मैं यहाँ पर के की वैल्यू 0 रख लेता हूँ तो क्या होगा? अगर आप यहाँ पर के की वैल्यू 0 पहले एक में चेक कर लेते हैं, ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2 बनेगा नहीं, हाँ ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पर के की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, सो यहाँ पर नहीं हो सकती। मैं एक ऐसा क्वेश्चन आपके लिए लाने वाला था, बट मुझे यहाँ पर वो नहीं दिखाई दे रहा कोई ऐसा क्वेश्चन, ठीक है, कोई नहीं, नेक्स्ट वाली वीडियो दिखा देंगे। अगर मैं इसका, अगर मैंने कहा सर मैं के की वैल्यू 0 कर देता हूँ, हालांकि आ नहीं रही, लेकिन मैंने फिर भी कह दिया कि मैं के की वैल्यू 0 रख देता हूँ, और 0 रखने पर देखिए 0 रखने पर क्या होगा, ये वाला पार्ट जो है ना ये पूरा 0 बन जाएगा, और क्वाड्रिगेशन मतलब रहेगी तो क्वाड्रिगेशन ही रहेगी, तो ये क्वाड्रिगेशन ना स्टूडेंट्स, तो अभी भी क्वाड्रिगेशन ही तो रही है ना। तो क्या इसके देखते हैं इसके जीरोस इक्वल है या नहीं, इसका डी 0 आ रहा नहीं आ रहा, एक बार देख लेते हैं, ठीक है। मतलब ऐसा पॉसिबल हो सकता है, कभी कभी के की वैल्यू 0 भी हो सकती है, मैं ये आपको बताना चाह रहा हूँ, हालांकि यहाँ पर नहीं आ रहा है, तो फिर भी एक बार चेक कर लेते हैं। तो बी स्क्वायर, ठीक है, बी तो है ही नहीं, उसमें बी का कोएफिशिएंट 0 है ना भाई, बी स्क्वायर -4 इसी देखना है आपको, तो हो ही नहीं सकता, ठीक है ना। ए एक्स स्क्वायर प्लस 0x, इसको आप ले सकते हैं ऐसा भी कुछ, 0x प्लस 2 बराबर 0, तो ये नहीं, सॉरी ये नहीं हो सकता। माइनस का 4, ए तो आपका 1 है और सी आपका है, यस, क्योंकि ये तो स्टूडेंट रियल है ही नहीं, इसके रूट ही एग्जिस्ट नहीं करेंगे, तो बस इसका ध्यान देना, यहाँ पर सिर्फ के की वैल्यू आपको 2 ही मिलेगी। मैं बस बताना चाह रहा था आपको, रहेगी तो क्वाड्रिगेशन बट रूट्स रियल नहीं होंगे। लेकिन कहीं कहीं पर ऐसा होगा स्टूडेंट्स के की वैल्यू 0 भी आ रही होगी और 0 भी सेटिस्फाइड कर रहे होंगे,
ठीक है, चलिए भाई। तो के एक्स एक्स माइनस 3 लास्ट पार्ट इसका क्या है जी, यहीं पर ही कर लेते हैं। इसको भी सॉल्व करना पड़ेगा स्टूडेंट। देखिए अंदर ले आना पड़ेगा, के एक्स स्क्वायर माइनस का 3kx प्लस का 9 बराबर 0। ठीक है, के एक्स स्क्वायर माइनस का 3kx प्लस का 9 बराबर 0। आ जाइए, बी स्क्वायर माइनस 4 इसे देखिए, तो बी कितना है -3 का स्क्वायर। ठीक है, बी स्क्वायर माइनस का 4, ए कितना है आपका के और सी कितना आपका 9 इक्वल टू 0। तो यह आएगा स्टूडेंट्स 9 के स्क्वायर। अब यहाँ 436 माइनस का 4 9 जा 36 के इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर थोड़ा बहुत आपको देखिए ये वो क्वेश्चन आ ही गया जिसकी मैं बात कर रहा था अभी। चलिए भाई, यहाँ ध्यान देना स्टूडेंट्स आप लोग, जैसे कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए तो के की पॉसिबल वैल्यूज निकालना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। के की पॉसिबल वैल्यूज निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर देखिए तो ठीक है, -4 ये हो गया आपका ए और ये हो गया आपका सी। अब इसका स्क्वायर आपने कर लिया, इसके बाद एक काम करेंगे स्टूडेंट्स आप लोग, इन दोनों में से अगर 9k को कॉमन लेते हैं तो अंदर बचेगा k माइनस का 4 बराबर 0। तो यहाँ से पॉसिबल वैल्यू में तो स्टूडेंट्स एक 4 आ रहा है, क्योंकि इसको 0 के बराबर करेंगे 4 आएगा, और 9k को 0 के बराबर करेंगे तो 0 आएगा। सो अब यहाँ पर प्रॉब्लम होती है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर एक दिक्कत क्या है, k को 0 नहीं रख सकते, क्योंकि k को 0 रखने पर ये आपकी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही नहीं रहेगी, ठीक है ना। ये आपकी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही नहीं रहेगी, तो इसलिए यहाँ पर k को आपको हटाना पड़ेगा, बट k इज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब स्टूडेंट यहाँ पर से जो k की वैल्यू है वो आ गई सिर्फ 4, ठीक है। अगर k 0 आ रहा है, ठीक है, k 0 आ रहा है और k यहाँ नहीं है, तब स्टूडेंट्स k की वैल्यू 0 पॉसिबल होगी, ये मैं बताना चाह रहा था आपको। तो चलिए, आई थिंक आप सभी बच्चे जो भी यहाँ पर प्रेजेंट थे उनको क्लास समझ में आ गया होगा। जिस बच्चे को समझ में नहीं आ रहा है भाई, मुझे एक बार पूछ लेना, यहाँ पर नीचे व्हाट्सएप नंबर भी आपको दिया हुआ है 8909634615। चलिए, तो ये जो क्लास था इसमें मैंने आपको जितने भी क्वेश्चंस करवा दिए हैं ये सभी के सभी इंपॉर्टेंट है, आप इसको अपने एग्जाम के लिए तैयारी कर सकते हैं। चलिए भाई, तो अगली क्लास में अब हम और भी कुछ इसी पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस और लेकर आएंगे, देन हम वर्ड प्रॉब्लम्स की तरफ जाएंगे। तो मिलते हैं स्टूडेंट्स आप लोगों से अगली क्लास में, तब तक के लिए सही बच्चे अपना ख्याल रखिए, टेक केयर एंड गुड बाय।